वेलकम टू अवर चैनल एडुग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई 7.1 अब सर पूरा हो चुका है। 7.1 आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। तो चलते हैं छोटे वाली आगे की तरफ, ठीक है, 7.2 की ओर। तो अब 7.2 में भी हमको थियरम्स करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमने 7.1 के अंदर थियरम्स की थी गाइस, ठीक है। तो चलो, तो 7.2 की पहली थियरम है बच्चा लोग कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि जो ये थियरम है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए है। अगर तुम लोग क्वाड्रिलेटरल में इस थियरम को लगाना चाहोगे तो कभी नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो थियरम है जो ये वाली, वो आइसोसेलेस के लिए है, ठीक है। ठीक, ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो भाई हमको थियरम दी हुई, हमें इसे प्रूफ करना है, भाई। तो सबसे पहले बढ़िया सी पेन लेते हैं, कलर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो हमको दिया हुआ है कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो वी आर गिवन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। हमको क्या दिया हुआ है? आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक है। हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, जिसमें हमको गिवन में देखो, हमको गिवन में है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है? ए सी है। क्या गिवन है हमको? कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि बी सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। हमको ये प्रूव करना है। मैंने ये गिवन बता दिया तुमको, और ये प्रूफ बता दिया। अब ये गिवन कैसे बता दिया कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो उसकी जो इक्वल साइड, दो साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल्स, ठीक है। तो दो साइड क्या हो गई? ये वाली ए बी और ये वाली ए सी, ये दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई, ठीक है। तो अब हम देखो, सबसे पहले तो एंगल ए से एक बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे। एंगल ए से एक बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे, एंगल डी को, जो दोनों तरफ क्या कर देगा? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा एंगल ए को। अब हम दो ट्राइंगल ले लेंगे। एक ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे ट्राइंगल ए डी सी। तो देखो क्या लिखा हुआ है? लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो जब डी गिरेगा बीसी पे जाके, जब जो डी है वो बीसी पे जाके गिरता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो वो बीसी को क्या कर देगा? डी मिड पॉइंट बन जाएगा, यानी दो पार्ट्स में वो भी डिवाइड कर देगा। तो ट्राइंगल एक ले लिया हमने बीएडी, और एक ले लिया सीएडी या एबीडी और एडीसी बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको क्या दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, जो क्या है भैया? गिवन है। उसके बाद हमको दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया था तो दोनों एंगल क्या हो गए? डिवाइड हो गए भैया, मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं, तो ये भी आ गया। तीसरा एंगल एडी, सॉरी, साइड एडी इज इक्वल टू एडी, वो क्या हो गई? कॉमन साइड आ गई। तो क्या आ गया? साइड एंगल साइड। सास वाला रूल जो पढ़ा था हमने, सास वाले रूल से ये ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बता दूंगा मैं, जैसे कि बताया हुआ है। सो द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीपीसीटी, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो ये थ्योरम भी हमने प्रूव कर दी भैया कि हमको एंगल इक्वल्स टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैंने इसको सीखने में बहुत टाइम लगाया है कि एंगल जो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले होते हैं, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। हमारी थियरम कहती है, कौन सी वाली? 7.2 थियरम, ठीक है। सो बाय 7.2 थियरम हमने प्रूव कर दिया है। हमने कॉन्ग्रुएंसी, पहले ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लिए, एक लिया बीएसी बीएडी और एक लिया सीएडी, जिससे हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। तो हमारी थियरम प्रूव हो चुकी है। चलो, समझ में आ रहा है? बहुत इजी थियरम थी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, थियरम 7.3 कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो द साइड एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। ये है कन्वर्स ऑफ 7.2 थियरम। कन्वर्स यानी जस्ट उल्टा। हमारी जो 7.2 थी वो हमसे कह रही थी कि भैया कि जो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो 7.3 थियरम कह रही है भैया कि अगर
एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमको प्रूफ करना है कि अब हमको बताना है कि AB इज इक्वल टू AC होना चाहिए। भाई देखो हम पहले से बता चुके हैं कि जो AD का AD जो है बाइसेक्टर है एंगल A का, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। तो भाई गिवन में लिख दो, इसको हम खुद प्रूव करते हैं। तो क्या लिखोगे गिवन में, जब एंगल A का बाइसेक्टर है AD तो लिख दोगे कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है, क्योंकि AD इज द बाइसेक्टर। AD क्या है भैया, बाइसेक्टर है। देखो एंगल D इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री और BD इज इक्वल टू DC। सो बाय AAS क्राइटेरिया से प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रू प्रूफ हमको लिखना है भाई, प्रूव क्या करना है, ट्रू प्रूफ है सर कि AB इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए। ठीक है, चलो प्रूफ देते हैं। तो देखो सबसे पहले तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्या है भाई, हम गिवन लिख दो ना साइड, डायरेक्ट गिवन लिख दो, दिया हुआ है। फिर एंगल D देखो 90 डिग्री है कि नहीं, तो क्या लिखोगे BDA इज इक्वल टू CDA। क्या हो जाएंगे दोनों के दोनों 90 डिग्री के। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रे है ना। चलो तीसरा भैया, जब D गिरा AD तो BD इज इक्वल टू क्या हो गया, DC हो गया। ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ D या परपेंडिकुलर, D इज द परपेंडिकुलर, AD इज द परपेंडिकुलर ऑफ BC। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो वो हाफ कर देगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट भी लिख सकते हो। सो बाय AAS ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD। ठीक है, सो बाय CPCT AB इज इक्वल टू AC। हमको यही तो प्रूव करना था, है ना, कि भाई हमारी थ्योरम कहती है कि जो एंगल्स अगर इक्वल है, ठीक है, तो उसकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो देख लो ABC बाइसेक्टर है AD का, एंगल A टू साइड BC, सो दैट AB इज इक्वल टू AC। हो गया प्रूफ, 7.2 का कन्वर्स थ्योरम है। ठीक है, चले बच्चा लोग आगे।